मार्शल आर्ट्स के मैदान में बेंगलुरु के ग्रैंड मास्टर एमएच आबिद आलमी सतह पर अपनी पहचान रखते हैं। बेंगलुरु के जेपी नगर के उमर बाग में आपका स्पोर्ट्स सेंटर मौजूद है। हाल ही में मोहम्मद हसनुद्दीन आबिद और केरला के पल्लीकेरे अब्दुल्ला हमजा ने मस्कत में मुनक़दा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन गेम्स जनरल असम्बली में शिरकत की और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। 27 ता 29 अगस्त 2022 को मुनक़दा इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज़ायद ममालिक के मार्शल आर्ट्स के माहिरीन ने हिस्सा लिया। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स, मुay थाई, ओ स्पोर्ट्स, जूडो, किक बॉक्सिंग, इस तरह मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ अक़साम पर तबादिल ख़याल किया गया और मौजूदा मार्शल आर्ट्स का जायज़ा लेते हुए नए खेलों को मुतारिफ़ करने का फ़ैसला लिया गया। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले ग्रैंड मास्टर एमएच आबिद को मज़ीद एजाज़ात और ज़िम्मेदारियों से नवाजा गया। मोहम्मद हसनुद्दीन आबिद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन गेम्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हुए हैं। इस अहम जिम्मेदारी के साथ आपको वर्ल्ड ओ स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंटरनेशनल एमएमए फेडरेशन का नायब सदर मुंतखब किया गया है। इस तरह मार्शल आर्ट्स के मैदान में तरबियत और रहनुमाई फराहम करने वाले ग्रैंड मास्टर एमएच आबिद की जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान भर में आपने हज़ारों नौजवानों को मार्शल आर्ट्स की तरबियत से आरास्ता किया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रैंड मास्टर एमएच आबिद को मार्शल आर्ट्स का फ़न विरासत में मिला है। बचपन से ही आपने मुay थाई और दीगर मार्शल आर्ट्स में तरबियत हासिल करते हुए कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया है। मार्शल आर्ट्स के एक माहिर खिलाड़ी बनने के बाद आपने दूसरों को तरबियत और रहनुमाई फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। यहाँ तक कि इन्होंने महकमे पुलिस और दीगर सरकारी इदारों के अहलकारों को तरबियत फराहम की है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं कि मिज़दाक। ग्रैंड मास्टर एमएच आबिद खेल के मैदान में एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन कोच, गाइड और रहनुमा की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और आज भी ये सिलसिला जारी व सारी है। चलिए जानते हैं ग्रैंड मास्टर एमएच आबिद के ख़यालात और नौजवानों के लिए इनका पैगाम। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। Don't leave your hands, right it up. Come on, move them all up. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, come on. Yeah. मैं मार्शल आर्ट्स मेरी फैमिली में है जो 1927 से चल रहा है और इससे पहले मेरे दादा के दादा, दादा के दादा 250 साल का रिकॉर्ड है, जिसमें ननियाल में एक डाकू था। वो डाकू को जो भी पकड़ के लाया वहाँ का किंग बोला था कि हम उसको नवाजेंगे, जिंदा या मुर्दा। तो मेरी 250 साल पहले मेरे दादा और नाना इसमें हिस्सा लेकर उसको जिंदा पकड़ के लाए थे।
क्योंकि उसने बहुत तंग किया था। उसके बाद निज़ाम ने 250 साल पहले हमारे उनको फैमिली के मेंबर को बुलाए और बोले कि तुम हमारे कंट्री हमारे फौज को और सोल्जर्स को ट्रेनिंग दो। बस वो सिलसिला घर में पढ़ाई के साथ चलते आया, कहाँ पर है? हैदराबाद और नंदियाल में। तो कंटिन्यू ऐसा होते हुए हम लोगों को ज़ौर और शौक़ आ गया। फिर हमारे वालिद और बड़े भाई मिलकर हम लोगों को तरबियत दी। हम छोटे थे, जिसमें हम शुरुआत करें इंडियन वेपन से, फिर बॉक्सिंग से, फिर जुजुत्सु से, फिर मुay थाई, किक बॉक्सिंग और मल्टीपल स्पोर्ट्स हम लोगों ने प्रैक्टिस करके सारे हिंदुस्तान को मैं 12 साल की उम्र से ट्रेनिंग देना शुरू किया। जिसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे से सीखे और सिखाए हुए लोग अब तक 3 से 3.5 मिलियन लोगों को सिखाए हैं। आज हिंदुस्तान में इस वक्त 5,400 मास्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली सिखा रहे हैं और मोर देन 600 ऑफिशियल टेक्निकल ऑफिशियल्स है। तो कोचेस और टेक्निकल ऑफिशियल्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। होते होते मेरी ज़िंदगी इसमें पढ़ाई के साथ मैं इसे कभी रोका नहीं। जैसे मेरा खाना 3 टाइम का ज़रूरी है, वैसा ही मैंने इसको अपने आप को मैं खुद भी करा और दूसरों को भी कराया। अब मैं 60 साल क्रॉस कर चुका हूँ। तो इसमें मेरे मोर देन 55 बरस मेरी ज़िंदगी के इसमें निकल गए हैं। तो और जो कुछ भी इसमें लोगों ने इस्तेफ़ादा उठाया, वो लोगों को आज तक किसी को कोई बैड हैबिट या कोई सुसाइड नहीं किया। उनमें जो कॉन्फिडेंस आया वो हमारी बहुत ही हम जो इसमें अपने आप को सर्व करें, हमको बड़ा खुशी और गर्व होता है कि अल्लाह का एहसान है कि हमने जितने लोगों को ट्रेन किए वो लोग आज अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि आज उनके बेटे, बेटों के बेटे, बेटियों के बेटियां, यानी 3 जनरेशन तक भी आज वो लोग हमारे पास लाकर सिखा रहे हैं। तो इससे बहुत खुशी होती है। और मैंने हिंदुस्तान से नुमाइंदगी की ओलंपिक कमेटी के ज़रिए से 7 मरतबा एशियन इंडोर गेम्स में, मुay थाई स्पोर्ट्स में और दूसरे मल्टीपल स्पोर्ट्स में। और हम हिंदुस्तान को मोर देन 127 मेडल्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लाए। ये कंटिन्यू एक 27 साल से मैं हिंदुस्तान से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज जितने भी हिंदुस्तान में लोग मौजूद हैं किक बॉक्सिंग, मुay थाई और कम्बैट स्पोर्ट्स के, वो कहीं से भी निकालो तो कोई भी मास्टर को आप पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से वो हमारा ग्रैंड से ग्रैंड सन ही रहेगा। तो बेहद खुशी है। मैं चाहता हूँ कि अभी हम जो जितना हमारा विजन था वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। हम चाहते हैं कि हर घर का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो और अपने को फिट रखे। उन्हें अगर फिट है तो उसका पूरा घर फिट रहेगा, उन्हें अगर फिट रहेगा तो महल्ले के नौजवान फिट रहेंगे। वरना आप जानते हैं आज के हालात में ड्रग्स कैसे कैसे किस्म के आ गए हैं और अल्कोहल, बहुत सी ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। उससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है और हमारे देश के नौजवान यूथ कमज़ोर हो रहे हैं। उस कमज़ोर होने से हमको बचाना है और इस देश को हमको मजबूत करना है। ये हमारा इरादा है। अल्लाह से दुआ है और हमारे को तमाम हमारे शागिर्द और उनके वालिदीन की हमको दुआ भी है। और वो दुआओं के नतीजे में आज हम अल्लाह के फजल व करम से हम भी सेहतमंद हैं। थैंक यू। Yep. Yep. Okay. Yep. Yep. Okay. Come plus 8. Right. Red and blue. Fight!
Strong. Strong. Panmat. Sakatap. That's Sue. Sue. Again, one more. सब मिलके सामने. Panmat. Sakatap. That's Sue. Sue.